जिसे कहा जा रहा है द मदर ऑफ ऑल IPOs, is planning to make base in Indian stock market very soon. Now, what is IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स या हिस्सा स्टॉक मार्केट में सेल के लिए पहली बार लिस्ट करवाती है। इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास Hyundai मोटर्स इंडिया के फाइल किए गए ड्राफ्ट के अनुसार ये IPO तकरीबन 25,000 करोड़ तक का हो सकता है। इसके पहले के 3 बड़े IPOs LIC 21,000 करोड़, पेटीएम 18,000 करोड़ और कोल इंडिया 15,000 करोड़ के साथ लिस्ट हुए हैं। Hyundai मोटर्स ने इंडिया में अपना बिजनेस 1996 में स्टार्ट किया और 1998 में अपनी पहली कार सैंट्रो लॉन्च की। सैंट्रो का लो मेंटेनेंस और अफोर्डेबल प्राइस होने के कारण इंस्टेंट हिट हुई। 2007 में इनकी i10 आई और 2008 में i20। i20 ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपना अलग ही बेंचमार्क सेट किया। Hyundai Creta, as you all know, is among the most favorite SUVs in India. Hyundai Motors इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर होने के साथ ही वर्ल्ड का भी थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। पिछले 20 साल में पहली बार कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया में IPO लेके आ रहा है। इसके पहले मारुति सुजुकी का IPO 2003 में आया था। इस IPO के जरिए ये साउथ कोरियन जायंट 14.22 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के थ्रू, जो कि Hyundai मोटर्स इंडिया का 17.5% स्टेक कंसिस्ट करती है, बेचने की तैयारी कर रही है। ये साउथ कोरिया के बाहर कंपनी का किसी और स्टॉक मार्केट में पहला लिस्टिंग होगा। लेकिन इन्होंने इंडिया ही क्यों चूज किया? Hyundai मोटर्स इंडिया की ग्रोइंग मार्केट का गेन कैपिटलाइज करना चाहती है और अपना वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, जो कि इसके PS के अगेंस्ट में काफी लो है, जिसका मेजर रीजन साउथ कोरिया का जियोपॉलिटिकल रिस्क और गवर्नेंस इशू बताया जा रहा है। इंडिया के बढ़ते मार्केट में इनके लिए फंड्स रेज करना इजी होगा, जो कि ये अपने कंपटीशन के अगेंस्ट में अपने आप को स्ट्रांग बनाने में यूज कर सकते हैं, वो भी विदाउट डिपेंडिंग ऑन इट्स पेरेंट कंपनी। अब नए रेज किए हुए फंड से ये प्रीमियम और EV सेगमेंट में अच्छा एक्सपेंशन कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट्स को भी काफी स्ट्रांग कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री $300 बिलियन तक पहुंच सकती है और ये IPO Hyundai मोटर्स इंडिया की ग्रोथ में और हेल्प करेगा। Now some of the positives for Hyundai Motor before the IPO. Hyundai Motors India का EBITDA for 9 months into the financial year 2024 is 6,610 करोड़ और मार्जिन 12.67% स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जहां टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 5% से बढ़कर 13% तक आया है। Hyundai मोटर्स इंडिया अपना मार्केट शेयर 14.4% होल्ड करने में सक्सेसफुल रहा है। Hyundai मोटर्स इंडिया भारत के कार्बन एमिशन रिडक्शन के टारगेट को ध्यान में रखते हुए Hyundai Creta EV 2025 एंड तक लॉन्च करेंगे और इसी लाइन में 4 और गाड़ियां भी प्रोसेस में हैं। इसके चलते इंडियन कंज्यूमर को काफी अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे EV सेगमेंट्स में। अब इंडिया के पैसेंजर व्हीकल सेल्स में ईयर ऑन ईयर 10% तक का ग्रोथ आया है, जबकि EV कार्स का सेल डबल होकर टोटल पैसेंजर कार सेल में 2% तक पहुंच गया है। अब 2030 तक एस्टिमेटेड है कि EV कार का सेल टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 1/3 तक हो जाएगा। इंडियन कार मार्केट में 2 ही प्योर पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, एक है मारुति सुजुकी और सेकंड है Hyundai मोटर्स। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी अलग बिजनेसेस में है। इससे Hyundai मोटर्स अपने इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। अब चलिए Hyundai के कंपैरिजन में उसके इंडियन कंपटीशन का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में मारुति ने 1,17,000 करोड़, टाटा मोटर्स ने 3,46,000 करोड़, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 1,21,000 करोड़ के मुकाबले Hyundai ने सिर्फ 60,307 करोड़ का ही रेवेन्यू पोस्ट किया है। मार्केट शेयर कंपैरिजन टिल May 2024, मारुति which is at 41.3%, Tata Motors at 13.4%, Mahindra and Mahindra at 12.4%, जबकि Hyundai at constant 14.1%। अब इसके पोटेंशियल रिस्क जो कंपनी ने अपने IPO ड्राफ्ट में फाइल किए हैं, उनमें से है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ग्रुप कंपनीज किया कॉर्पोरेशन एंड किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेसेस में है।
करेंटली जो ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चेन्नई में ही बेस्ड है और वहाँ कुछ भी डिस्ट्रप्शन या रुकावट कंपनी को फाइनेंशियली और ऑपरेशनली अफेक्ट कर सकता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भी Hyundai को काफी सारे एग्जेम्पशंस और बेनिफिट्स मिलते रहे हैं। किसी भी तरीके का रिडक्शन या फिर चेंजेस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पे अफेक्ट कर सकता है। कंपनी अपने पार्ट्स डोमेस्टिक और फॉरेन इंपोर्ट के कॉम्बिनेशन के जरिए सोर्स करती है। किसी भी तरीके का प्राइस में इंक्रीज या फिर पार्ट में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के कारण भी बिजनेस में इफेक्ट पड़ सकता है। सम अदर मार्केट रिस्क जो कि ये कंपनी फेस कर सकती है। करेंटली टाटा मोटर्स 2/3 मार्केट शेयर होल्ड करता है टोटल ईवी सेल्स का और उनका पैसेंजर व्हीकल का शेयर भी 5% से बढ़कर 13% तक हुआ है। Hyundai का सबसे पहला चैलेंज होगा कि टाटा मोटर्स से और आगे निकले और अपने एक्सपोर्ट्स को और मजबूत करे और उनको साथ में ही महिंद्रा एंड महिंद्रा और बाकी के फॉरेन प्लेयर्स पे भी नजर रखनी होगी जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एग्रेसिव एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो Hyundai मोटर्स इंडिया जो IPO वैल्यूएशन इंडिकेट कर रहा है ये अपने इंडियन पीएर्स के मुकाबले आउट परफॉर्म ही करेगा। लेकिन 2021 के बाद से जो भी बड़े IPOs आए हैं जैसे कि Zomato, Paytm या नाइका, इन सब ने अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को निराश ही किया है। क्या Hyundai ये चेन तोड़ पाएगा? आने वाले कुछ समय में हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या आप Hyundai मोटर्स इंडिया के IPO में इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अस ऑन YouTube एंड फॉलो अस ऑन Insta एंड Twitter। Cheers!